बार ले लिया डी बराबर 0, केस 2। तो डी बराबर 0 में भी हमारे पास दो सिचुएशन है। फिर से डी बराबर 0 का मतलब क्या है? डी बराबर 0 का मतलब है रूट्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। ओके भाई, रियल तो होंगे तभी तो इक्वल कह सकते हैं। इमेजिनरी रूट में तो हम ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, कह ही नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर्स की, कौन छोटा है कौन बड़ा है या बराबर है, बट यहां हम कह सकते हैं। फिर से इसका मतलब हुआ कि जो दोनों रूट इक्वल है, इस बात का मतलब है आपका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का वो एक्स एक्स को टच करेगा। तो फिर से टच तो दो तरीके से कर सकता है, एक्स एक्स को टच ऐसे भी कर सकता है, ये समझ आ रहा है, और एक्स एक्स को टच है वो ऐसे भी कर सकता है। ये दोनों केस b बराबर 0 के हैं, ठीक है भाई। बट यहां पर फिर से a डिसाइड करेगा। तो ये पहला केस हो गया जिसमें a क्या है? ऊपर की ओर, यानी मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, इसका मतलब a क्या है? पॉजिटिव है। ओके, और यहां b तो अगेन क्या है? 0 है, बट a क्या है आपका इस केस में? नेगेटिव। तब ये ग्राफ क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा, और x एक्स को टच कर रहा है तो ऊपर जा ही नहीं सकता। ओके, और यहां पर अगर फिर से हम इसकी रेंज की बात करें तो देखिए इसकी रेंज क्या आएगी इस बार? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 0, और मैक्सिमम क्या आ रही है? इनफाइनाइट। सो ये जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। ओके, और यहां पर अगर बात करें हम रेंज की तो क्या आएगी? y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 भी, ठीक है। सो ये वाला केस बन गया, और ये रूट्स हैं दोनों, अल्फा और बीटा। यहां पर भी अल्फा और बीटा है। अच्छा, अल्फा बीटा इक्वल है। सो इस केस में अगर आप बात करें पॉइंट ऑफ किसकी? मिनिमा की, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो अल्फा और बीटा ही क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अल्फा और बीटा पर फंक्शन क्या है? मिनिमम वैल्यू होगा, बाकी पॉइंट पे क्या रहेगी? वैल्यू ज्यादा रहेगी। ग्राफ को देखकर आप ये भी बता सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है वो हमेशा ही ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहेगा, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही, और इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती भाई, दिख रहा है। सो इसमें हम ये पक्के से कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका एफ एक्स है, एक्स एक्स से तो नीचे कभी आ ही नहीं सकता, नीचे आएगा तो इसको 2 से कट करना पड़ेगा, तो डी बराबर 0 नहीं रहेगा फिर। ओके, सो यहां पर हम पक्के से ये बात कह सकते हैं कि एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बाकी ये पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इस केस में, उसको आप निकाल सकते हो, अगेन वही तरीका है। और वो बनेगा क्या यहाँ पर? फिर से इस पॉइंट की आप ऐसे भी वैल्यू निकालो तो क्या क्या आएगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस b/2 है और माइनस d/4 है। सो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि d तो 0 है, सो ये वाला तो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। सो y की वैल्यू अगेन रेंज का ऐसी शेप है तो रेंज वही आएगी। इस केस में अगर आप रेंज वाला को अभी बताया था वैसे भी निकालोगे तो रेंज क्या मिलेगी? माइनस इनफाइनाइट से माइनस d/4 है। सो यहां पर देखिए d क्या है? 0 है, सो इस केस में रेंज क्या बन जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से 0, और वो दिख भी रही है। ओके, सो ये d बराबर 0 का केस हो गया। तीसरा केस क्या होगा? d लेस देन 0। d नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, नो रियल रूट वाला सीन है। यानी इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो एक्स एक्स को कहीं कट नहीं करेगा, या तो वो ऊपर ही रहेगा या वो एक्स एक्स से नीचे रहेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा। सो केस 3 में d क्या हो? अगर d नेगेटिव है तो फिर से पहला केस तो a अगर 0 से बड़ा है, ग्राफ या तो एक्स एक्स से ऊपर रहेगा इंटायरली या नीचे आएगा, बिकॉज ना तो कट कर सकता ना टच। कट करने का मतलब तो 2 जगह कट करेगा तो 2 रूट है, और टच करने का मतलब है दोनों रूट क्या है? इक्वल है। ओके, रूट तो 2 होते ही क्वाड्रेटिक के, बट वो डिस्टिंक्ट है। ये बात समझ आ रही है? सो यहां पर a अगर 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है उसका जो मुंह है वो ऊपर की ओर खुलेगा,
और डी क्या कह रहा है, 0 से छोटा, इसका मतलब कट नहीं करना चाहिए और टच नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। अगेन ये वाला पॉइंट वही रहेगा, -b/2a एंड -b/4a। ओके, और यहां आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस केस में फिर से अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज यहां देखिए क्या आएगी, y बिलोंग्स टू अगेन -b/2a से इनफाइनाइट तक, ऊपर की ओर जा रहा है बिल्कुल। और इसका अगर दूसरा केस बनाए वो क्या होगा, अगर a क्या है 0 से छोटा, ये d लेस देन 0 के लिए ही चल रहा है। एक तो a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे केस में a कह रहा है मुंह नीचे की ओर होना चाहिए, तो ऐसे ले लिया हमने मुंह नीचे की ओर। और d कह रहा है कि ग्राफ है वो ना तो कट करना चाहिए, दो जगह कट नहीं करना चाहिए और ना ही टच करना चाहिए। तो आप ऊपर नहीं ले जा सकते, ना टच करवा सकते, तो ग्राफ को ऐसे ही आना पड़ेगा, सेफ फिक्स है। सो ये क्या बन गया आपका, मुंह नीचे की ओर, इसका मतलब a क्या, नेगेटिव। और ग्राफ है वो x एक्स को ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d नेगेटिव। ये बात समझ आ गई। सो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ये वाले पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट अगेन क्या होंगे, -b/2a एंड -b/4a, ठीक है। अगेन रेंज की बात करो तो इस बार ग्राफ है माइनस से आ रहा है, सो यहां पर क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -b/4a। ओके भाई, अगर एक एग्जांपल से इसको भी समझाएं तो देखिए, हाँ एग्जांपल से पहले, ये अगर d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, नजर आ रही है। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो इस केस में जो आपका एफ है वो क्या रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और यहां पर देखिए एफ है वो आपका हमेशा ही 0 से छोटा रहेगा, ना ही तो 0 हुआ है और ना ही नेट पॉजिटिव हुआ है। ओके, सो एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं। सपोज अपना जो फंक्शन है वो है x² - 3x और -4ac लेना है ना, तो a -4, इसको मैंने ले लिया +6, ठीक है। सो यहां से d निकालो, d क्या बनेगा, 20 के -4ac, सो ये बन गया 9 - 4, a is 1, c is 6। सो नजर आ रहा है कि ये कितना है, नेगेटिव है। सो d नेगेटिव है इसका मतलब, और a देखो, अब d नेगेटिव है इसका मतलब या तो ये होगा या ये होगा। d नेगेटिव का मतलब होता है x एक्स को ना तो टच करना चाहिए ना दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। फिर a से देखेंगे कि इनमें से कौन सा केस है। सो यहां आप देख सकते हो a क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब मुंह है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। सो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वो वाला बनेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमने एक बात बोली थी कि इसकी वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसमें रख के देखो क्या ये बात सही है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू मिनिमम इस पॉइंट पे है, तो हम इस पॉइंट पे चेक कर लें, अगर इस पे वैल्यू नेगेटिव नहीं है इसका मतलब बाकी पॉइंट पे तो इससे ज्यादा है। सो यहां वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला पॉइंट क्या होता है, -b/2a, तो और या -b/2a की बजाय ये वाला डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। सो वो क्या आएगा, -d/4a। सो यहां पर d निकाला हमने, कितना आया, d आ गया 15, माइनस का 15। ओके, सो यहां पर हम इसे लिख दिया -15। सो d को अगर मैं रखूं -15/4, तो ये क्या बन गया 15/4। इसका मतलब इस
फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है 15/4 है, तो उससे तो कम हो ही नहीं सकती। सो हम यहां कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, एंड इसकी अगर रेंज की बात करें सो रेंज क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू से 15/4 से इनफाइनाइट, आगे तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ओके भाई, सो ये था क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ, रेंज आदि। चलिए, थैंक यू।